अस्सलामुअलैकुम। इस शीट के ज़रिए आप अपने घर का एस्टीमेट, घर की कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप अपना खुद का घर बनाना चाह रहे हो या आप कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार हो, तो इस शीट के ज़रिए आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टीमेट एक्यूरेटली और बहुत कम वक्त में बना सकते हैं। इस एस्टीमेट के ज़रिए आपको अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट समरी भी मिल सकती है और कॉस्ट समरी के अलावा तमाम प्रोजेक्ट का डिटेल एस्टीमेट, स्टेज वाइज फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, प्लास्टर, हर लेवल का डिटेल्ड एस्टीमेट भी आपको उसी शीट के ज़रिए मिल सकता है। उसके अलावा इसमें आपका मटेरियल का एस्टीमेट भी है। मटेरियल के अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और अपने क्लाइंट को रेट्स की शीट भी देना चाहते हैं, तो उस रेट्स की शीट भी आपको हर स्टेज की अलग अलग बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट का एस्टीमेट किस तरह बनाएंगे। इसके अंदर ये जो राइट हैंड साइड पे दो कॉलम है, एक कॉलम के ऊपर आपकी रेट लिस्ट है, जबकि दूसरी टेबल या कॉलम के अंदर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट शामिल है। ये पहले वाले कॉलम रेट लिस्ट में आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले तमाम मटेरियल और लेबर कैटेगरी की रेट्स को एक दफ़ा वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रेट तकरीबन नई मार्केट के लिहाज से ही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे आपको तब्दीली की ज़रूरत है तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सीमेंट बैग की कीमत इसमें 1100 रुपये लिखी हुई है। अगर आप इसको 1100 के बजाय 1050 करना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपने 1050 लिख देने हैं। मैं इसको दोबारा 1100 ही कर देता हूँ। इसी तरह आपने जहाँ पे भी जो कीमत चेंज हो, जैसे ये स्टील की कीमत इसमें 275 रुपये किलोग्राम लिखी हुई है। आइए अब आते हैं अपने मेन इंटरफेस की तरफ। ये आप देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टोरेज। नंबर ऑफ स्टोरेज से मतलब ये है कि ग्राउंड फ्लोर अगर सिर्फ बना रहे हैं तो एक लिखा जाएगा, अगर ग्राउंड प्लस वन बना रहे हैं तो ये 2 स्टोरी घर कहलाएगा। यानी कि ग्राउंड की भी एक काउंट होगी और उसके ऊपर 2, 3, 4 जितनी बना रहे हैं। इसको तब्दील करने के लिए आप इस बॉक्स पे क्लिक करें, ये बटन आ जाए, इस बटन पे क्लिक करें। ड्रॉप डाउन बॉक्स के जरिए 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई सा भी फिगर आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ से इसमें से 2 लिया, तो मतलब ये है कि हम ग्राउंड प्लस वन के घर का एस्टीमेट बना रहे हैं। स्टेयर्स में यस का कॉलम है, यस पे दबाएंगे ये बटन होगा। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने छोटा सा काम है कि छत पे सिर्फ 2 कमरे बनाने हैं, तो इसमें स्टेयर्स को 9 कर देंगे तो वो उस प्रोजेक्ट में स्टेयर्स की कॉस्ट को शामिल नहीं करेगा। हम इसमें यस कर देते हैं क्योंकि हमारा ये ग्राउंड प्लस वन 2 मंजिला मकान है, इसमें स्टेयर्स भी होगा। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि जो जो नंबर इसमें रेड कलर या सुर्ख रंग में लिखे हुए हैं, उन्हें ही आपको तब्दील करने की ज़रूरत होगी और वही नंबर आप चेंज कर सकते हैं। सुर्ख रंग के अलावा लिखे हुए नंबरों को आप तब्दील नहीं कर सकते और ना उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। वो ऑटोमेटिकली ये जो एक्सेल की शीट है उसको कैलकुलेट करके आपके दिए गए नंबरों के मुताबिक उन फिगर्स को अपडेट कर देगी। आइए हम प्लॉट के साइज की तरफ आते हैं। 120 गज के घर के प्लॉट का साइज 24 फुट बाय 45 फुट होता है। यहाँ पे 48 फीट का साइज इसलिए दिया गया है कि छत के अंदर आप जब 3 फुट का जीना शामिल, वो 3 फुट का छज्जा शामिल करते हैं तो वो 48 फीट हो जाता है। और अपने प्रोजेक्ट की पैमाइश भी आप छत को लेके ही करते हैं, इसलिए बेहतर है कि यहाँ पे जो छत की पैमाइश आ रही है उस प्रोजेक्ट की, वो एंटर किया जाए। इसमें आप 45 भी एंटर कर देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें कैलकुलेशन में फ़र्क डाल देगा। अब आते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें 16 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स के बाद टोटल लेंथ बीम्स की आपकी जो है, इसमें तमाम बीम्स की कंप्लीट लेंथ जो है वो तकरीबन 270 फीट है। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो एग्जैक्ट लेंथ है वो उसको तब्दील कर सकते हैं। प्लिंथ हाइट 3 फुट है, अबव ग्राउंड लेवल है। ये रूफ स्लैब का साइज आ गया 24 बाय 48 फुट और 11 फुट की हाइट पे आप इसकी छत डाल रहे हैं।
इसी तरह इसके टोटल लेंथ ऑफ वॉल्स है वो भी 270 फीट है। पैरापेट वॉल की हाइट 4 फुट है। आइए मज़ीद नीचे देखते हैं कि इसमें आपने किचन के और बाथरूम के साइज़ डालने हैं। किचन का साइज़ 12 फुट बाय 8 फुट का एक किचन है, 7 फुट बाय 5 फुट के 2 बाथरूम है, 4 फुट बाय 4 फुट का एक बाथरूम है। अब मज़ीद इस तरफ आते हैं, ये विंडोज़ का शेड्यूल है। इसमें 6 फुट बाय 6 फुट की एक विंडो है, 4 फुट बाय 4 फुट की दो विंडो, 3 फुट बाय 3 फुट की एक विंडो, 2 फुट बाय 2 फुट के दो वेंटिलेटर है। अब मज़ीद ये है कि ये दरवाज़ों का शेड्यूल है। 4.5 बाई 7 फुट का एक दरवाज़ा, 3.5 बाई 7 फुट के 4 दरवाजे, 3 फुट बाई 7 फुट का एक दरवाज़ा, 2.5 फुट बाई 7 फुट का एक दरवाज़ा और एक अलमारी जो कि 5 फुट बाई 7 फुट की है। और इसके मेन गेट का साइज जो है वो 10 फुट बाई 7 फुट का एक गेट है। ये 10 फुट की चौड़ाई के अंदर दोनों गेट शामिल हो गए हैं। आपका 6.5 फुट का मेन गेट और 3.5 फुट का वो गेट जो कि आपने जीने पे लगाना है। हाइट उसकी भी 7 फुट है। अब बाथरूम में जो टाइल्स लगाएंगे उसकी हाइट यहाँ पे 7 फुट मेंशन कर दी गई है। ये एक फिगर है सर्विस के हवाले से, ये ज़ीरो है। मैं इसका फंक्शन आपको बताऊंगा। सरसरी तौर पे आपको ये बता दूं कि इसके ज़रिए आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अपनी परसेंटेज की फिगर ऐड कर देंगे तो वो उस परसेंटेज के हवाले से तमाम फिगर्स को रिवाइज कर देगा। ये अंडरग्राउंड टैंक की पैमाइश है, 8 फुट बाय 8 फुट लंबाई चौड़ाई है और 7 फुट गहराई है। अब इधर आते हैं रिटेंशन वॉल। रिटेंशन वॉल यानी कि C2। अगर आपका प्लॉट चारों तरफ से खुला हुआ है तो आपको C2 चारों तरफ लगाना पड़ेगा। इस कंस्ट्रक्शन में हम अज्यूम करते हैं कि पीछे का और से एक साइड का प्लॉट बना हुआ है, एक साइड पे प्लॉट नहीं है तो आपने C2 एक साइड में लगाना होगा, वो आपने लेंथ में 1 कर दिया है। और सामने की तरफ फ्रंट में भी आपने C2 लगाना होगा, वो आपने 1 विड्थ में कर दिया है। आउटसाइड प्लास्टर में भी हम इसके अंदर एक प्लास्टर एक साइड से फ्रंट साइड से इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने इसकी चारों तरफ पे प्लास्टर करना है तो विड्थ की भी आपने दोनों साइड को ओपन करना होगा और लेंथ में भी आपने, तो वो आपके इन कॉस्ट के अंदर इस प्रोजेक्ट की आउटसाइड प्लास्टर कॉस्ट को भी शामिल कर लेगा। बस अब आपने ये जो फिगर एंटर की हैं और अपने रेट लिस्ट को एक दफ़ा चेक कर लिया है कि वो रेट इसमें सही लगे हुए हैं, उसके बाद आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट की समरी को देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर इस कॉस्ट समरी को 5 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला है फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल। फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल के अंदर उसके अंदर तमाम खुदाई, तमाम सरिया कंक्रीट वगैरह जो है यानी कि आपके शॉर्ट कॉलम से लेके और प्लंथ बीम के अलावा उसके जो फर्श दोबारा मट्टी की भराई वगैरह ये सब इसमें शामिल है। तो फाउंडेशन पे इसका जो खर्चा आ रहा है वो 9,98,822 रुपये आ रहा है मटेरियल का, जबकि इसकी लेबर पे जो खर्च आ रहा है वो 3,44,704 रुपये है। और ये जो है ये इसका रेट पर स्क्वायर फीट आ रहा है, यानी कि फाउंडेशन के जो मटेरियल का लेबर पर स्क्वायर फीट आया वो 867 रुपये और जो लेबर का जो पर स्क्वायर फीट खर्चा आया वो 299 रुपये आया है। अब फाउंडेशन के बाद स्ट्रक्चर अप टू रूफ स्लैब आ जाता है। स्ट्रक्चर अप टू रूफ स्लैब के अंदर आप के जो काम शामिल हैं वो आपकी चुनाई है, पिलर की भराई है और बीम और छत की शटरिंग, सरिया और भराई के काम शामिल हैं। इस काम के अंदर आपके जो छत के अंदर बिजली के पाइप लगेंगे, बिजली की वायरिंग के जो पाइप लगेंगे वो भी शामिल है। प्लास्टर के खर्चे के अंदर तमाम प्लास्टर का खर्चा है और प्लास्टर के खर्चे के अंदर आपके बाथरूम और किचन के सैनिटरी पाइप की फिटिंग शामिल है, जबकि इलेक्ट्रिकल के तमाम वायरिंग भी इसमें शामिल है। इसमें वायरिंग तक का खर्चा शामिल है, जबकि इसके अंदर उसके स्विचेस और बोर्ड्स वगैरह इसमें शामिल नहीं है। फ्लोरिंग एंड टाइल वर्क में आपकी तमाम बाथरूम किचन के टाइल्स वगैरह सब इसमें शामिल हैं और इसके अंदर आपके किचन के जो टाइल्स वगैरह हैं वो सब इसमें शामिल है। फिनिशिंग वर्क के अंदर आपके तमाम जो घर के जब उसमें बाकी काम रह गए थे, रेलिंग है, बिजली के स्विच हैं, बोर्ड्स हैं,
सैनिटरी की, किचन की, बाथरूम की फिटिंग्स है, मार्बल वगैरह है, तमाम जो रंग रोगन का जितना भी काम है वो सब इसमें शामिल किया गया है। इस तरह से आपके इस 120 गज के घर के प्रोजेक्ट का जो मटेरियल का जो खर्चा आया है वो 64,13,374, और जबकि लेबर के अंदर जो खर्चा आया है वो 17,20,775 है। यानी कि आपके इस 120 गज के घर की तामीर पे जो कुल खर्चा आया है वो 81,34,148, जबकि अगर इसका स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट कैलकुलेट किया गया है वो मटेरियल का जो पर स्क्वायर फीट खर्चा आया है वो 2,784 रुपये, जबकि लेबर के हवाले से 747 रुपये पर स्क्वायर फीट आया है। इस घर की कंस्ट्रक्शन का जो पर स्क्वायर फीट खर्चा आया है वो 3,530 रुपये आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ तक इसमें बता दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एस्टीमेट टेबल्स को किस तरह से देखा गया है, किस तरह बनाई है, ये आपने नहीं बनानी, ये ऑटोमेटिकली शीट ने खुद कैलकुलेट की हैं। मटेरियल एस्टीमेट है, फिर रेट एंड शेड्यूल्स वगैरह का है। इसके अलावा इसके अंदर जो कैलकुलेशन की गई है वो एक उसने अपने स्टैंडर्ड तरीके से उसमें सीमेंट सरिये की उसकी, अगर आप छत के अंदर मिसाल के तौर पर, जैसे मैं आपको एक मिसाल इसमें दिखा देता हूँ कि इसमें जो छत का जो ये रूफ में, एक मिनट, ये रूफ स्लैब में आप आते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो छत के स्लैब की जो थिकनेस है वो 6 इंच की है। इसमें जो सरिया इस्तेमाल हुआ है वो 3 सूत का 3/8 का सरिया हुआ है, और उसकी स्पेसिंग जो है वो 7 इंच सेंटर टू सेंटर है, और ये 2 वे रीइंफोर्समेंट टाइप के हिसाब से इसने छत के सरिये को कैलकुलेट किया है। जबकि रूफ के बीम को जो इसने कैलकुलेट किया है वो आपको मैं दिखा दूं। रूफ के बीम के अंदर 6, इसकी जो विड्थ है बीम की वो 6 इंच है, डेप्थ उसकी 2 फीट है। मेन बार्स इसमें 4/8 फुट, सॉरी 4 सूट डायमीटर्स की हैं, और नंबर ऑफ बार्स 4 हैं। रिंग बार्स 2 सूट का है, और रिंग स्पेसिंग 9 है। मतलब ये फिगर्स भी अगर आप, ये वो स्टैंडर्ड फिगर्स हैं कि आम तौर पे हर घर की कंसर्न में आपको इन सबको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं आपको अपनी अगली इस वीडियो में बताऊँगा। यहाँ तक देखते हुए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।